दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका भविष्य किस पर डिपेंड होता है या आपका भविष्य कैसा होगा। ज़रूर आप देखे होंगे कि आसपास के लोग कभी हाथ दिखाने, कभी अंगूठे को दिखाने, कभी कुछ न कुछ करने के लिए यहाँ वहाँ लोग भटकते रहते हैं। लेकिन सीधा सीधा आपको जाने या कड़वा सच आपको बताऊं तो आपके विचारों से ही बनता है आपका भविष्य। यहाँ आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होने के बाद उसे जिस माहौल में रखा जाता है उसका भविष्य उसी पर ही डिपेंड होता है। अगर उसे हम गंदी जगह छोड़ दें तो वैसे ही सीखता है। अगर उसे कोई अच्छी जगह छोड़ दें जहाँ का माहौल अच्छा हो, जहाँ के लोग अच्छे हों, तो उसका भविष्य वैसे ही बनता है। अगर हम उसे मल्टी टैलेंटेड लोगों के साथ उसको जोड़ दें तो वह बड़ा होने के बाद भी वैसे ही होता है। अगर हम उसे किसी दुकानों में या कहीं पे रोड में काम करने वाले भिखारियों के साथ छोड़ दें तो उसकी सोच भी वैसी हो जाती है। तो जी हाँ, विचारों से बनता है आपका भविष्य। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज जो भी है वो सब पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इनका सीधा सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यही बात दी सीक्रेट में भी कही है और यही बात धम्मपद गीता, जिन सूत्र और योग सूत्र में भी कही गई है, जिसे आज विज्ञान आकर्षक का नियम कहता है। संसार को हम 5 इंद्रियों से जानते हैं और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो भी ग्रहण किया है उसका मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से ही चित्त निर्मित होता है और निरंतर परिवर्तन होने वाला ही होता है। इस चित्त को समझने से आपके जीवन का खेल आपको समझ में आने लगेगा। अधिकतर लोग अब हम इसे समझकर अच्छे स्थान माहौल अधिकतर लोग इसे समझकर अच्छे स्थान, माहौल और लोगों के बीच रहने लगे हैं। वे अपनी सोच को बदलने के लिए ध्यान और पॉजिटिव मेडिटेशन का क्लास भी जाने लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। उनमें से ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचारों का पलड़ा हमेशा भारी होता है। तो फिर भविष्य में ही वैसा ही होगा, और यदि मिश्रित विचार हैं तो मिश्रित भविष्य होगा। लोग अधिकतर नकारात्मक फिल्में, सीरियल और गाने देखते रहते हैं। उसका मन और मस्तिष्क वैसा ही निर्मित हो जाता है। वे गंदे या जासूसी उपन्यास पढ़कर भी वैसा ही सोचने लगते हैं। आजकल तो इंटरनेट है जहां हर तरह की नकारात्मक चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। न्यूज़ चैनल दिन भर नकारात्मक खबरें ही दिखाते रहते हैं, जिन्हें देखकर सामूहिक रूप से समाज का मन और मस्तिष्क खराब होता रहता है। जैसी मति होती है वैसे ही गति होती है। 3 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। उक्त 3 तरह की अवस्थाओं के अलावा हमने और किसी भी प्रकार की अवस्था को नहीं जाना है। जगत 3 स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है, दूसरा सूक्ष्म जगत जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं, और तीसरा कारण जगत जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है। उक्त तीनों अवस्थाओं में विचार, भाव निरंतर चलते रहते हैं। जो विचार धीरे धीरे आने जाने और अनजाने से दृढ़ होने लगते हैं वे धारणा का रूप ले लेते हैं। चित्त के लिए अभी कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका मन ही आपके लिए जिन बन जाता है तो आपके बस में भी कुछ नहीं है। तब आप क्या करेंगे? धारणा बन गए विचार ही आपके स्वप्न का हिस्सा बन जाते हैं। आप जानते हैं कि आपके स्वप्न ही होते हैं, उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। फिर भी आप वहाँ पर काल्पनिक दुनिया में उपस्थित होते हैं। इसी तरह बचपन में यदि यह सीखा है कि आत्मा मरने के बाद स्वर्ग या नर्क हो जाती, और आज भी यही मानते हैं कि आप निश्चित ही एक काल्पनिक स्वर्ग या नर्क में पहुँच जाएंगे। यदि आपके मन में यह धारणा बैठ गई है कि मरने के बाद व्यक्ति कब्र में ही लेटा रहता है तो आपके साथ वैसा ही होगा। हर धर्म आपको एक अलग धारणा से ग्रसित कर देगा। हालांकि यह तो एक उदाहरण भर है। धर्म आपके चित्त को एक जगह बांधने के लिए निरंतर कुछ पढ़ने या प्रार्थना करने के लिए कहता है। वैज्ञानिकों ने अपने मस्तिष्क को सोच, कल्पना और आपके स्वप्न पर कई तरह के प्रयोग करके जाना है। आप हजारों तरह की झूठी धारणाओं, भय, आशंकाओं आदि से ग्रसित रहते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए जहर की तरह कार्य करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि भय के कारण नकारात्मक विचार बहुत तेजी से मस्तिष्क में घर बना लेता है और फिर इसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्या आप भी यही सब करते हैं?
अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर नहीं करते हैं तो भी कमेंट में लिखें, हमें पता तो चले आप करते क्या हैं। आप भी विचारों को पॉजिटिव रखना सीखिए। अच्छा, आप सोचिए ज़रा कि अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेंगे तो आपका क्या जाएगा। ऐसे ही दिन भर नेगेटिव सोचते रहते हैं, ऐसे ही तो कुछ मिलता है ही नहीं। थोड़ा सा पॉजिटिव सोच कर देखिए, हो सकता है और होना ही है। थोड़े से बदलाव आपके अंदर आएंगे, फिर आपको धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। आप पॉजिटिव सोचना ही शुरू करेंगे और आपके पास सब कुछ पॉजिटिव ही होना शुरू हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे सोशल मीडिया के सारे लिंक, यहाँ तक कि वेबसाइट भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें पढ़ने में अच्छी लगती हैं, तो पढ़ा भी कीजिए। दिमाग शांत रहेगा और आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानने और अपने आप के अंदर बदलाव करने में बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो देर किस बात की, लाइक ज़रूर करिए, वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए, धन्यवाद।